यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदेश में वह बात छिपी है जो तुम मुझे लंबे समय से कहना चाहते हो। इसलिए देर होने से पहले इसे सुन लो। आज महादेव कुछ विशेष कहना चाहते हैं, इसलिए संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि यह संदेश आज आप तक पहुंच गया है तो यह संदेश आपके लिए ही है। मेरे बच्चे, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। महादेव आपकी बेचैनी को समझ रहे हैं। वह आपके विचलित मन को पढ़ सकते हैं और आपको वह बता रहे हैं जिसकी आपको चाहत थी। आपके हृदय ने आपके साथ युद्ध कर लिया है। अब आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जिन सवालों से आप भाग रहे हैं वही आपका बार बार पीछा कर रही है और आप परेशान और निराश हो गए हैं। जिस व्यक्ति के लिए आपका मन बहुत तड़प रहा है और व्याकुलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यह संदेश इस व्यक्ति के बारे में है और इसीलिए आज इस संदेश को देखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, अपने मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना आवश्यक है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम अपनी स्थिति को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, एक रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों इस नए रिश्ते को समझने के कितने लायक हो, यह तुम्हें पहले सिद्ध करना होगा। रिश्ते का चयन तो आसानी से हो जाता है, परंतु उसे निभाने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना बहुत कठिन कार्य है। तुम्हें बस कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए। तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों साल तक चले, जो हर पल नया हो और अनोखा। तुम्हें एक ऐसा मिसाल बनाना है कि दूसरे भी तुम्हारे रिश्ते को देखकर गर्व महसूस करें कि यह रिश्ता कितना ही खूबसूरत और प्यारा है। अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए टाइप करें, मेरा रिश्ता सदैव हंसमुख बना रहेगा। इस रिश्ते में कभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मेरे बच्चे, जितना तुम इस रिश्ते में तड़प रहे हो उतना ही वह भी तुम्हारे लिए तड़प रहा है। जितना तुम उसके बारे में सोच रहे हो उतना ही वह तुम्हारे बारे में सोच रहा है। आपका प्रेमी आपसे बहुत प्रेम करता है और आप भी उसे प्रेम करते हो, मगर आपका रिश्ता कुछ गलत फहमियों का शिकार हो गया है और उन गलत फहमियों ने आपके बीच दूरियां पैदा कर दी है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। मगर यह तनाव के बादल बहुत जल्दी हट जाएंगे। उन गलत फहमियों का सफर बहुत जल्द खत्म होगा। जो तनाव चल रहा था आपके बीच वह जल्द खत्म होगा।
बहुत जल्द आप दोनों एक साथ बैठेंगे और अपनी भावनाओं के बारे में बात करेंगे। बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे से अपनी मन की बात करेंगे और अपनी सारी गलत फहमियों को दूर करेंगे। मेरे बच्चे, तुम दोनों का प्रेम बहुत ही मजबूत है। इसे कोई भी गलतफहमी नहीं तोड़ सकती। तुम्हारा प्रेम जन्म जन्म तक बना रहेगा। कोई भी तूफान तुम्हारे रिश्ते की नींव को हिला नहीं सकता है। यदि आप प्यार में विश्वास करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि यह भावना कितनी खास है। यह आपको सपने देखता है और आपके आसपास की हर चीज की प्रशंसा करता है। प्रेम आपको अपने जीवन के दुखद हिस्सों से, यदि कोई है, तो आगे बढ़ने में मदद करता है। यह तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, खुश होने का वक्त आ गया है। बहुत जल्दी तुम अपनी खुशी से मिलोगे। तुम्हारे प्रेमी ने अपने दिल की बात इस संदेश के माध्यम से तुम तक पहुंचाई है। मेरे बच्चे, अपने मन की शंकाओं को त्यागो। तुम्हारे मन में जो दुविधा चल रही है, आज तुम्हें उसका निवारण तुम्हें प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुमको उसकी भावनाओं को समझने में अभी भी समय है। तुमने अपना पूरा जीवन उसी के साथ बिताने का सपना देखा है। उस व्यक्ति का मन कितना सुंदर है, तुम उसका जिक्र हर रोज मुझसे करते रहते हो। परंतु एक सवाल तुम्हें हर बार विचलित कर देती है कि तुम जितना उससे प्रेम करते हो, क्या वो भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है? क्या वो भी तुम्हें देखकर विचलित हो जाता है? क्या उसके मन में वही धुन गुनगुनाती है जो कि तुम्हारे हृदय में है? ये सारे सवाल तुम्हें हर रोज कचोट रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं इन सारे सवालों का जवाब देने आया हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को ध्यान से अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुम्हें ये बता दे जो कुछ तुम उसके बारे में सोचते हो। वो तुम्हारे बारे में वही सोचता है, वही महसूस करता है जो तुम उसके लिए करते हो। उसके दिल की धड़कन तुम्हारे स्मरण मात्र से ही जोर हो जाती है। परम पिता परमेश्वर तुमको इस बात का खुलासा करना चाहते हैं कि उसने मन ही मन तुम्हारे साथ जीवन बिताने की सोच ली है और वो ये सपना साकार करने की कोशिश भी कर रहा है। वो तुमको अपने दिल की बात बता सके, इसके लिए तैयारी कर रहा है और रात दिन मेहनत करके धन की प्राप्ति कर रहा है। परंतु वो इस बात से चिंतित भी है कि अगर उसने इतनी मेहनत नहीं की तो तुमको एक सुनहरा भविष्य नहीं दे पाएगा। वो ये भली भांति जानता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अभी अच्छी नहीं है। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुम्हें ये बता दे कि उसको इस बात की चिंता लगी रहती है कि अगर वो
उसके कठिन परिश्रम के बावजूद अगर वो उसके योजनाओं में विफल हुआ तो वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। वो भी टूट जाएगा और अपनी विफलता बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो चाहता है कि तुम अपना भविष्य उसके आर्थिक अवस्था के कारण बर्बाद न करो और किसी और का हाथ थाम लो, क्योंकि आज उसकी आर्थिक अवस्था उसे इसकी इजाजत नहीं देती कि तुम्हें अपना सके। मेरे बच्चे, वो हर रोज मुझसे प्रार्थना करता है। वो सारी बातें मुझे बताता है। वो जानता है अगर तुम्हें असलियत बता देगा तो असलियत जानने के बावजूद तुम उसके साथ ही रहना पसंद करोगे। बस इसी बात का उसे डर है। वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, तुम्हारी खुशहाल जीवन की कामना मुझसे कर रहा है। वो नहीं चाहता कि तुम उसके साथ अपनी जिंदगी दुखों में गवा दो। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर ये बता दे, अगर तुम उसे इस कठिन परिस्थिति में साथ दो, उसके मन की शक्ति बनो, उसका सहारा बनो, उसके साथ चलो, तो एक दिन बहुत जल्द तुम दोनों ने जो एक साथ जीवन बिताने का सपना देखा है वो पूरा होगा। तुम दोनों को ये कठिन समय साथ बिताना होगा। भविष्य में अच्छे दिन पाने के लिए कठिन समय में साथ होना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे सपने पूरे हो। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चे मन से परिश्रम और कर्म बहुत जरूरी है। खुश रहो मेरे बच्चों।